संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से संघर्ष किया। गुरु जी सत्संग कर रहे हैं, बाहर बैठे शरारती तत्व ऊपर से पत्थर फेंकते। शुरुआती दौर कैसा था। जहाँ भैंस बांधते हैं ना वो जगह देते, करना है तो यहाँ कीजिए पाठ अपना। गुरुदेव जी खुद सेवा करते थे। मैं पाइप ले पीछे पीछे तो पाइप ले मैं आगे झाड़ू लगाता हूँ। तो जो आपने बताया ये बात बहुत ही अद्भुत है। एक जरूरी बात और बताना चाहते हैं आपको। अमर ग्रंथ साहिब को गुरु जी गले में लटका लेते थे। आपके पिताजी थे संत रामपाल जी महाराज। पिताजियों ने घर आना जाना बंद कर दिया। उसके बाद गुरुजियों ने लगभग घर त्याग दिया। गुरु गद्दियों की बात करें तो महाभारत हो जाती है। गुरु जी बोले यहाँ से मैं सुई भी नहीं लेके जाऊंगा। गुरुदेव जी छुड़ानी धाम जाया करते, मैं इसलिए जाता कि रास्ते में स्कूटर चलाने को मिलेगी। गुरुजियों ने एक शब्द भी गाया, बड़ा मार्मिक शब्द गाया गुरुजियों ने। नमस्कार दर्शकों, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमारा आज का विषय है संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, संत रामपाल जी महाराज की जो ख्याति है, संत रामपाल जी महाराज की जो प्रसिद्धि है वो आज विश्व भर में पहुंच चुकी है। संत रामपाल जी महाराज को करोड़ों चाहने वाले हो चुके हैं। तो आज हम सभी के लिए एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने इस विश्व कल्याण मिशन को सफल बनाया। संत रामपाल जी महाराज का मिशन लगभग 30 वर्षों से चल रहा है। तो किस प्रकार से इस मिशन की शुरुआत हुई, शुरुआती दौर कैसा था, क्या संघर्ष करने पड़े, किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, उन सभी बातों को आज हम आपको बताएंगे। इन सभी बातों को बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के संघर्ष को, शुरुआती दौर को बहुत ही करीबी से देखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के छोटे पुत्र मनोज दास जी। नमस्कार मनोज जी। अभिषेक जी नमस्कार। सत साहिब जी सच। अभिषेक जी, आपके चैनल पर जितने भी आपके दर्शक हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत साहिब जी। सर, संत रामपाल जी महाराज के जितने भी करोड़ों चाहने वाले हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनके सभी के मन में एक उत्कंठा होती है कि उनके गुरुजी ने किस प्रकार से संघर्ष किया, शुरुआती दौर कैसा था। आप संत रामपाल जी के छोटे बेटे हैं, तो आपने किस प्रकार से उन शुरुआती दौरों को देखा है, क्या महसूस किया है, क्या यादें आपके पास आज हैं जो आज हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरे भाई बहनों का, मेरे परिवार का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के घर में हमारा जन्म हुआ और संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार में हम पैदा हुए। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है जी। हमारे परिवार में दादाजी श्री नंदलाल जी, दादी जी श्रीमती इंद्रो देवी जी, और गुरुदेव जी 2 भाई और 4 बहनें, यानी कि मेरी 4 बुआ और मेरे चाचा जी और गुरुदेव जी हुए। और हमारे परिवार में हम 4 भाई बहन हैं। 2 मेरी बहन है, एक मेरे बड़े भाई साहब है, एक मैं हूँ, सबसे छोटा मैं हूँ परिवार में। सर, अब आपसे हम उस शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहते हैं। कब संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज आपके पिता थे, अचानक वो आपके गुरु बन गए, आप भगवान मानने लगे। वो शुरुआती दौर कैसे आपने देखा, एक बार आप बताइए। अभिषेक जी, मैं बताना चाहूँगा, जब मैं छोटा था तब से देखता था। मेरी उम्र लगभग 5-6 साल की थी। पीछे की चीज़ों को याद करता हूँ तो संत रामपाल जी महाराज जी ने 1988 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली जी। नाम दीक्षा लेने के बाद काफ़ी साधु संतों का घर में आना जाना हमारे हो गया। तो काफ़ी संख्या में साधु संत आते थे। तो 1-1, 2-2 दिन का सत्संग होता था। अच्छा। तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी जो साधु संत आते थे उनको लेके आना, उनको छोड़ के आना, अच्छा। बस स्टैंड से लेके आना, या फिर जहाँ वो रहते थे, जिस भी आश्रम में कुटिया में रहते थे, वहाँ से लेके आना, छोड़ के आना। कई साधु संत
जैसे अगर चलने की अवस्था में नहीं होते तो उनके लिए भी व्यवस्था करना। हमारे पास वेद शास्त्र पवित्र रामचरितमानस है, इसमें से प्रमाण खोल कर देखेंगे आखिर ये जो बातें बता रहे हैं वो कितनी सच है और जो इनकी बातें हैं वो कितनी सच है, क्योंकि इस महाखुलासे का जो आज हम खुलासा करने जा रहे हैं वो बिल्कुल प्रमाणों के ऊपर ही होगा। सर मैं एक और बार बताना चाहूँगी, जैसे कि दीपावली नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये दीपों का त्यौहार है। हर सनातनी धर्म को मानने वाले लोग, इनफैक्ट भारत में नहीं विदेशों में भी सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं जो इस महापर्व को मनाते हैं। दीपावली वाले दिन दिए जलाते हैं जिससे हमें हवन यज्ञ का फल मिलता है और हमारे प्रभु श्री राम खुश होकर हम पर कृपा बरसाते हैं। जबकि हमारे सनातनी शास्त्रों में भी प्रमाण है कि अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब ज्योति जो यज्ञ होता है उससे काफ़ी सारे हमें लाभ प्राप्त होते हैं, तो हम क्यों ना करें। एक बार जैसे कि यज्ञ वाली बात आई है, तो हमारे जो दीपावली पर्व है उसमें हम काफ़ी पूजा करते हैं, हवन भी करते हैं पूरे विधि विधान के साथ, सामग्री के साथ। तो स्पेशली हम उस यज्ञ को करवाने के लिए हम अपने पंडित जी को बुलाते हैं। तो इनकी नज़रों में तो एक तरफ से वो भी व्यर्थ है और इसी के दीपावली का ये पर्व जो है दीपावली जो कह रहे हैं हमें पापी बता रहे हैं, तो ये सत्य है। इस सत्य को ये एकदम से ऐसे कैसे झुठला सकते हैं? क्या है, कब से चलता आ रहा है, दीपक जलाया जाता है, हवन यज्ञ होते हैं, इतनी सारी बातों को एकदम से आप लोग कैसे नकार सकते हैं? हाँ जी, आपसे सवाल लेता हूँ। हमारे मालिक हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हमें ये भक्ति सिखाते हैं कि जो हमारे परमात्मा ने हमें बताया है, हमारे परमात्मा ने प्रमाण सहित ये दिखाया है कि आप जो भगवान का जो दिया जलाएं, आप लोग सिर्फ दिन में एक बार ना जलाएं, पूरे साल में एक बार ना जलाएं, आपको दिन में 2 बार वो दिया जलाना है, वो भी देसी घी का जलाना है। आप लोग जो हवन कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होता, उससे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है। जो आप लकड़ियों का हवन कर रहे हैं इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप पूरे साल में अगर आप एक दिन ये दिया जला रहे हैं तो इससे श्री प्रभु राम हमारे खुश नहीं होने वाले। अगर आप पूरे साल में एक दिन वो पूजा कर रहे हैं तो उससे कुछ भी हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं आने वाली। यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी बात से मतलब थोड़ा तो इनकी बात ठीक है, क्योंकि साल में एक दिन पूजा करने से कोई पूजा सफल नहीं हो सकती। हमें मतलब पूरे वर्ष में वो पूजा साधनाएं करनी चाहिए। हाँ जी, क्या विचार रखते हैं? मैं इसको साइंटिफिक तरीके से भी बताना चाहती हूँ। जैसे ये बोलते हैं कि दिए जलाए जाते हैं, ये सरसों के तेल के दिए जलाते हैं जिसमें स्मोकिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है। और साथ में ये हवन यज्ञ करते हैं जिसमें लकड़ियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा फैलती है और हमारा जो वातावरण है वो दूषित होता है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि पुराणों के आधार पर बताते हैं कि हमें 5 यज्ञ करने चाहिए, जिसमें से एक ज्योति यज्ञ भी है। हम सुबह शाम घी की ज्योति जलाते हैं जिससे कि हमें सुख शांति भी प्राप्त होती है और हमारा वातावरण भी शुद्ध रहता है। जी, यह लोग तो एक दिन पूजा पाठ करते हैं, एक दिन दिया जलाते हैं, एक दिन हवन यज्ञ कर लेते हैं, ये सोचते हैं कि हमें प्रभु की प्राप्ति हो गई, लेकिन ऐसा थोड़ी ही होता है। जो शास्त्रों में लिखा है कि हाँ, हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सुबह शाम देसी घी का दिया जलाते हैं। हम तो 365 दिन जलाते हैं, हमारी तो सदा दिवाली होती है। बताओ ये कैसी दिवाली है आपकी, एक दिन? तो यहाँ पर दर्शकों यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है। तो दर्शकों यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, आखिर शास्त्रों में जो लिखा है वो हमें मानना पड़ेगा। इनकी बात से ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता है कि जो यहाँ पर जोत जलाई जाती है, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि जोत जलानी चाहिए, जो दीपक जलाना चाहिए, उसका वेदों में प्रमाण है कि देसी घी का दीपक जलाया जाता है। बल्कि आज जो साधना होती है उसमें कहीं ना कहीं तेल का जो है दीपक जलाते हैं, प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक इनकी साइड से क्लियर होता है। अब आप लोग बताइए, नेक्स्ट सवाल आप लोग क्या करना चाहते हैं? हम दीपावली पे पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, हमारा अनार बम वगैरह जलाते हैं, क्या हम ये भी ना करें? कह रहे हैं कि हम ये बम वगैरह भी ना फोड़ें, क्या हमारे 2-3 दिन तो मिलते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, इसके लिए मना कर रहे हैं? क्यों नहीं फोड़ेंगे बेटा? इनके कहने की क्या है? हम तो पटाखे भी फोड़ेंगे, दिवाली मनाएंगे, दीप भी जलाएंगे। बताइए। दीपावली खुशियों का त्योहार है। बच्चे इसमें बहुत ही श्रद्धा से अपने पूरे 2-3 दिन उनको मिलते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उनकी जो है मतलब जो उनकी खुशियां हैं वो छीन ली जाती हैं। अब आप लोग कह रहे हैं कि दिवाली नहीं मनानी चाहिए, एक ही दिन 2 दिन उनको मिलते हैं। बच्चे के यहाँ पर कह रहे हैं कि पटाखे जलाने के लिए हमें मना कर रहे हैं। अब पटाखे नहीं जलाने हैं, अब आप लोग मतलब कहना क्या चाहते हो? पूरे के पूरे दीपावली को आप लोग मना कर रहे हैं।